आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का 5वां चैप्टर हमारा पर्यावरण। इससे रिलेटिव जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो एक नंबर भी इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। ये वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 2025 में जो सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए, इसके पहले बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर से स्टार्ट किया। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से आप लोग वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। एकदम ऑब्जेक्टिव में बट्टा लेके आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है और प्रथम क्वेश्चन है। आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और नहीं पता है तो याद करते चलना है। चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोगों को थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हम आप लोग के बीच में लाइव क्लास शुरू कर देंगे। सवाल क्वेश्चन है पहला कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ध्यान समझना होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक, क्या कहलाते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, उपभोक्ता है यानी जो वस्तुओं का उपयोग करता है, ठीक है। तो प्राथमिक जो है वो शाकाहारी कहलाएगा। जैसे प्रथम घास वगैरह आते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं, सबको पता है, उत्पादक। अब इसको जो खाएगा तो प्रथम बनेगा, तो जो भी खाएगा वो कहा शाकाहारी, शाक को खाएगा तो शाकाहारी बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण वाले होते हैं। ध्यान समझना होगा कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे करने वाले छूट गया। उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवी होते हैं। ये बताना फटाफट से। तो ध्यान देंगे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को जो ग्रहण करने वाले तो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, क्योंकि घास पत्ते जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपने ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। अगला सवाल है कि ओजोन परत के अवक्षय, ठीक है। यहाँ पे अवक्षय की जगह पे कैसे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, अवक्षय है, ठीक है। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण यानी कौन जिम्मेदार है या कारण क्या है? क्या CO2 गैस है, SO2 गैस है यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? क्या होगा राइट आंसर? तो ओजोन परत के अवक्षय का जो मुख्य कारण जो जिम्मेदार है वो गैस है CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन में छिद्र किया जा रहा है धीरे धीरे, जिसके वजह से वहाँ से प्रवेगनी किरणें आ रही है, जिसमें मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां उत्पन्न देखने को मिल रहा है। आगे है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का जो संबंध है वो किससे है? क्या वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, मृदा प्रदूषण से है? इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का जो संबंध है वो है वायु प्रदूषण से। आप लोग को आंसर पता है, फटाफट कौन मौके बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? क्या O4 लिखा जाता है, O3 लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है या O5 लिखा जाता है? कितने इसका राइट आंसर दे पाते हैं यहाँ पे? चलिए, ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे एकदम, हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। BS4 है ना, BS4 का संबंध है क्या? मृदा प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण है? क्या हो जाएगा? BS4 जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वायु प्रदूषण से। याद रखेंगे किससे? वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला सवाल क्या है? मैदानी, ठीक है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं जितनी भी घास पतई है सबके सब उत्पादक होते हैं। अब इसको जो खाएगा, ठीक है, इसको जो खाएगा क्या बन जाएगा? ये प्रथम बन जाएगा। इसको जो खाएगा वो द्वितीय बन जाएगा। अब इसको जो खा जाएगा वो क्या बन जाएगा? तृतीय बन जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ये हरे पौधे हैं, मेढक है, ग्रास हॉपर है या सर्प है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये बताना है कौन सा आपका। तो तृतीय उपभोक्ता के बारे में बताना है। तो ध्यान देंगे, तृतीय उपभोक्ता के रूप में जो आएगा वो कौन होगा? तो हरे पौधे तो उत्पादक हो जाएंगे। अच्छा, मेढक जो है ग्रास हॉपर को खाता है, ये होगा नहीं मेढक, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। यहाँ पे आएगा मेढक, 2 वाला में आएगा, ठीक है।
अच्छा, ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर साग खाता है, ये तो मतलब पत्ते वगैरह खाता है, तो एक में आएगा। सांप, तो सांप देखेंगे सबसे पहले जो उत्पादक आएगा, उत्पादक को ग्रास हॉपर, जिसे टिंडा बोलते हैं, पतिंगा बोलते हैं, एक में आएगा, उसको खाएगा। फिर टिंडा को कौन खा जाएगा? मेढक, दो में आएगा। अब मेढक को भी कौन खा जाता है? सांप खा जाता है, तो सांप किस में आएगा? तृतीय में आएगा। आपसे कौन सा पूछा था? तृतीय में। मेढक पूछा जाएगा तो द्वितीय में, ग्रास हॉपर पूछा जाएगा तो प्रथम में, और अगर हरे पौधे पूछा जाए तो उत्पादक में आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, कि किसी स्थलीय परितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी स्थलीय परितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? कितना कर लिया जाता है? क्या 5%, 1%, 4% या 10%? तो याद रखेंगे 1% जो है अवशोषित कर लिया जाता है हरे पौधे द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच या सर्वानुमति बनी कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए, यानी जो 1986 ईस्वी में जब उसका मापदंड किया गया था तो उतना ही पे सीमित रखा दिया जाए, या समानुभूति किस वर्ष बनी थी? जरा ध्यान से समझना होगा सवाल को। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो CFC के बढ़ते हुए उत्पादन को देखने के लिए, मतलब बढ़ते हुए प्रभाव को देखने के लिए, उसको रोकने के लिए एक बना गया था, कमेटी बनाया गया था। वह किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, ये पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? ये बना गया था 1987 ईस्वी में। ठीक है, कि जो 1986 ईस्वी में स्तर समिति रखा गया था, मतलब सीमित रखा गया था, वो उतना ही रहे, बना रहे, इसके लिए गठन भी किया गया था। आगे बढ़ते अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सर्वहारी है? ध्यान दीजिएगा, सर्वहारी यानी सभी चीज को खाने वाला को ही क्या कहा जाता है? शाकाहारी या मांसाहारी दोनों जीवों मिल जाते हैं, दोनों चीजों को खा जाता है तो सर्वहारी आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कुत्ता है, शेर है, लोमड़ी है या हिरन है? तो देखिए हिरन हमेशा घास खाती है, ये होगा नहीं, सर्वहारी पूछा। लोमड़ी, तो लोमड़ी जो है सो लोमड़ी भी आपका नहीं होगा सर्वहारी में। शेर कभी घास नहीं खाता। कुत्ता जो है वो क्या हो जाएगा? तो सर्वहारी के रूप में ये चला आता है। ठीक है, ये मांस भी खा लेता है और ये शाकाहारी भी, मांसाहारी दोनों है। ये मनुष्य भी सर्वहारी में आ जाता है, सबको नहीं लेकिन जो अधिकतर जो यूज करते हैं। भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? ध्यान समझेंगे, भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक। जैसे अगर ये मान लें कि पेड़ पौधों कोई खाता है तो इसमें भोजन का कुछ ऊर्जा जाएगा इसमें, फिर इसको अगर ये खा जाता है तो इसमें ऊर्जा जाएगा, यानी क्या होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है एक दूसरे जीवों में। ठीक है, तो बोल रहे कि कितना प्रतिशत अगले स्तर तक पहुँच पाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये 10%, याद रखेंगे कितना पहुंचता है? 10% पहुंचता है। ऑप्शन बी सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक आप लोग को समझा चुके हैं। ठीक है, कौन हो जाएगा जरा बताएंगे फटाफट से। तो घास होता है, क्या हो जाएंगे? हरे पौधे बोल सकते हैं या घास बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और खुद के पास क्लोरोफिल होता है, और जमीन से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। अगला सवाल है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, क्या उत्पादक होते हैं? तो उत्पादक तो पेड़ पौधे को कहा जाता है, हरे पेड़ पौधे को। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय या तृतीय? अब जरा यहाँ पे आप लोग फटाफट से दिमाग लगाइए और बताइए। तो देखेंगे जब भी ये हिरन क्या खाती है? घास, सीधा घास खाती है। तो घास उत्पादक अगर जो पहली खाता है तो उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो हिरन क्या कहता है? घास खाती है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कूड़े कचरे को एक जगह कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कूड़े कचरे को निपटारा करके उनका एक जगह पे रख करके उनको वैज्ञानिक तरीके से उसको नष्ट करना या निपटारा करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो कचरा प्रबंधन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है? उसको निपटारा कर दिया जा रहा है तो कचरा प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। अब इसके पहले ही समझा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है? घुमा के पूछा जा रहा है, जिससे कंफ्यूजन होंगे विद्यार्थी और गलत कर सकते हैं। ओजोन के अणु में
ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि ओजोन का सूत्र O3 होता है। कितने हैं? 3 हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा बताइए कि 1 से 15 तक क्वेश्चन किए हैं आप लोग, इसमें कितने सवालों का जवाब दे पाए हैं? अगर दिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, तभी आप लोग के बीच में एकदम रेगुलर क्लास लेके आएंगे। अभी बहुत से क्वेश्चन है इसमें, इसका पार्ट 2 क्लियर कर देंगे, ये पार्ट 1 में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।